सत्येंद्र जी, जो हुआ था विनेश के साथ, क्या आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स है वो अभी इस पे इंटरवीन कर सकता है, कुछ कर सकते हैं इस पे? हाँ जी, बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जो फैसला आएगा, जो यूएस ने सीएस में अपना अपील डाल रखी है, वो 100% हमें इसी उम्मीद के साथ हम आपको कह रहे हैं कि वही हमारे पक्ष में आएगा और विनेश को कन्फर्म सिल्वर मेडल मिलेगा। और सत्येंद्र जी, और विल रिकनेक्ट विथ हिम आल्सो टू गेट यू मोर। पर विनेश ने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो रिटायर कर रही है। क्या आपको लगता है कि सत्येंद्र जी की अभी भी विनेश को लड़नी चाहिए और अगले ओलंपिक्स में भी compete करनी चाहिए? कि विनेश का जो रेसलिंग का सफर है वो बहुत ही लाजवाब रहा है। विनेश ने 2001 से रेसलिंग को स्टार्ट किया था और विनेश ने आज तक देश के लिए जो किया उसमें उसकी ओलंपिक तक की लड़ाई, तीसरा ओलंपिक है विनेश का ये। तो काफी लंबा सफर हो जाता है। मैम 3-3 ओलंपिक खेलना, वो भी खासकर एक इंडियन एथलीट के लिए। क्योंकि अपने यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं होता, खेलों के साथ साथ खिलाड़ी को बहुत सारी राजनीतियों का, बहुत सारी परेशानियों का और अलग अलग बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अगर दूसरे देशों की तरह खिलाड़ी सिर्फ अपने गेम पे फोकस रखे तो वो एक अलग बात होती है। जैसे अभी एक क्यूबा के रेसलर ने 5वां गोल्ड मेडल ओलंपिक से लिया है। पर ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि खिलाड़ी को खेल के साथ साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और उस चीज को सारा देश हमारा देख रहा है कि कैसे विनेश के इतनी मतलब खुद को साबित करने के बाद भी अब हम देखते हैं मीडिया की जो एंकर वगैरह हैं या जो भी न्यूज़ है वो इस तरीके से चलाई जाने लग रही है कि कैसे न कैसे इस बात को विनेश पे ही उस पे दोष डाल दिया जाए कि विनेश की ही गलती है या फिर विनेश के साथ जो वहां पे स्टाफ गया है उसका मनपसंद जो स्टाफ था कि भी मुझे एक कोच चाहिए, उन पे बात को थोपने की कोशिश की जा रही है सभी चैनल्स के माध्यम से। तो बहुत ही एक मतलब देश का दुर्भाग्य है मैम कि किसी खिलाड़ी के साथ इतना संघर्ष और देश के लिए इतना कुछ करने के बाद इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी है और आने वाले समय के लिए देश के जितने भी फ्यूचर के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक है। अभी आप ये देखो, कम से कम 10-12 जूनियर रेसलर्स ऐसे पूछ चुके हैं मैसेज करके कि अगर विनेश के साथ ही ऐसा इस देश में हो रहा है तो फिर हमारा भविष्य क्या है कुश्ती में। जबकि कुश्ती एक ऐसा खेल है मैम, कुश्ती ने ही आप देख लो 5वां ओलंपिक है जिसमें कंटिन्यू देश को मेडल देने की उम्मीद है और जी। विनेश के साथ अगर ये ना होता तो 100% गोल्ड मेडल विनेश का होता कल। नहीं तो और और बहुत सारे हम पहले 100% मानते हैं जो आप बोलते हैं सत्येंद्र जी कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो इट्स प्योर स्पोर्ट, नथिंग एल्स, एंड वी क्लियरली होप दैट दैट डजंट कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन जो अभी अपील आया है विनेश से कि एटलीस्ट सिल्वर दे दो विनेश को, क्या आपको लगता है कि वो सही है अपील? क्योंकि जो पहले बाउट थे जिसमें क्वार्टर फाइनल्स में लड़ी थी, सेमीफाइनल्स में लड़ी थी, उस समय उनके वेन ठीक था, उसके बाद ही दिक्कत हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये अपील सही है अब कि उनको सिल्वर देनी चाहिए? अब एक आप एक बात देखो मैम, आप ना खुद इस बात से एक अंदाजा लगाना। जैसे जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रही हो कि विनेश ने अपील की है कि भाई मुझे सिल्वर दे दो, ये अपील विनेश की बजाय हम जब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, जब यही अपील देश का पीएम वहां पे करता है, जैसे कि एक केन्या की लड़की है उसके पीएम ने की, या फिर देश के जितने भी हमारे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे या अपने अपने सोशल साइट पे ये डालने के लिए लगे हुए हैं कि भाई कि अ, ये तो रूल है, इसमें तो 10 ग्राम की भी छूट नहीं होती, इसमें तो 50 ग्राम की भी छूट नहीं होती। जो बड़े-बड़े चैनल्स पे बैठ के विनेश की ही कमी दिखाने के लिए इतने अपने उतारू हो रहे हैं पूरे, मतलब अपनी बुद्धि का पूरा ये जोर इस चीज़ पे लगा रखा है। अभी कैसे हम ये देश के लोगों के दिमाग में ये बिठाएँ कि वज़न ना आना सिर्फ़ और सिर्फ़ विनेश की गलती है। आप ये बात देख लो, ओलंपिक में मैम हमारे कुल 117 खिलाड़ी गए हुए हैं जी। और वहाँ पे 117 खिलाड़ियों से ज़्यादा सरकार के जो अधिकारी गए हुए हैं, वो लगभग उससे दोगुनी संख्या में गए हुए हैं। चाहे वो डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपी है या कोई बड़ी पोस्ट पे अधिकारी बैठे हैं, पीटी ऊषा वगैरह जितने भी अधिकारी गए हुए हैं। मैं उन सब से सिर्फ़ एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, क्या वहाँ पे जो विनेश रात को पूरी रात वो वज़न घटा रही थी, क्या वहाँ पे सिर्फ़ विनेश की और विनेश के साथ जो 3-4 सपोर्टिंग स्टाफ है,
क्या सिर्फ उन्हीं 4-5 व्यक्तियों की जिम्मेवारी थी कि विनेश अपना वजन घटाए, ले आए या ना लाए? बाकी पूरी जो इंडिया का जो पूरा दल गया हुआ है, क्या वो खिलाड़ियों को छोड़कर क्या वो अपने जी। चैन की नींद सोने के लिए वहां पे गया हुआ था? नहीं तो उनको आपको पहले लगता दिन है ये कि पता सपोर्ट लग गया था स्टाफ कि विनेश क्या आपको लगता है कि सपोर्ट स्टाफ से भी कुछ सवाल उठना पड़ेगा? नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ जो विनेश के साथ है उसने तो विनेश की मदद की पूरी, चलो। जी। और बाकी जो वहां पे दल गया हुआ है, चाहे वो कुश्ती का दल है या कहीं और सपोर्टिंग स्टाफ है, किसी और गेम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हुँ। क्या उनको ये नहीं पता लगा कि भाई विनेश का वजन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको वजन घटाने में जी। उसकी मदद की जाए, रात को उसके साथ No, और you've raised some पैनल valid पे बैठ के questions, बड़े बड़े सतेंद्र, और काफ़ी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कुछ और कर सकते थे विनेश के लिए। हम ये भी देख लेंगे एंड विल वॉच नहीं दिस वेरी क्लोजली व्हाट कम्स इन रियली फ्रॉम द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, whether it works in favor of Vinesh Fogart. We've got our fingers crossed, the entire country, a billion prayers right now that this goes in favor of Vinesh and she deservedly gets that medal, that silver medal. We'll continue tracking all the latest from the Olympics and get you all the live updates. I'm wrapping up this broadcast. Thanks for tuning in.